हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज, और उसमें 8वां पाठ पेड़ की कहानी, आत्मकथा। तो आज हम इस पाठ का सार के बारे में चर्चा करेंगे। सार जानने से पहले कुछ कठिन शब्दों के जो अर्थ हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ में आए सबसे पहला कठिन शब्द है अपने मुंह मियां मिठ बनना, अपनी प्रशंसा आप करना। विश्वास का मतलब यकीन। मिथ्या कथन मतलब झूठ कहना। स्वभाव मतलब आदत। बखान का मतलब वर्णन। चिर परिचित मतलब चिरकाल से परिचित। वाटिका मतलब बागीचा। शोभा का मतलब सुंदरता। आंख का तारा मतलब बहुत प्यारा। पुष्ट मतलब मजबूत। अंकुर का मतलब कोमल। चोली दामन का साथ मतलब हमेशा का साथ। नीरस का मतलब बिना रस के। सर्व व्यापक मतलब सब जगह विद्यमान। जीवनदाता मतलब जीवन देने वाला। विद्यमान मतलब मौजूद या पाई जाने वाली। सत्व मतलब सार। समुद्र मंथन मतलब सागर को मथने से। कल्याण मतलब भला। अनुकरण मतलब पीछे चलना। गौरव का मतलब बड़प्पन। पंक्तियों मतलब लाइनों। आश्रय का मतलब सहारा। अमूल्य का मतलब कीमती। बसेरा मतलब रहने की जगह। हलाहल मतलब बहुत तीव्र विष। औषधियों मतलब दवाइयों। निवारण का मतलब रोकने। स्वास्थ्य का मतलब सेहत। सर्वत्र मतलब सब जगह। व्याप्त मतलब फैली हुई। ज्योति का मतलब रोशनी। कुटुंब मतलब परिवार। द्वेष का मतलब शत्रुता या वैर। प्रहार मतलब चोट। सृष्टि का मतलब संसार। दींग हांगना मतलब शेखी बघारना। निरंतर का मतलब लगातार। बखान मतलब कहना या वर्णन करना। चलिए अब सार जानते हैं। तो ये जो पाठ है पेड़ की कहानी, इस पाठ में पेड़ अपनी आत्मकथा के रूप में अपने महत्व तथा गुणों का वर्णन करता है। तो ये बीज के रूप में धरती के गर्भ में छिपा होता है और समय आने पर बीज से अंकुर निकलता है और फिर बढ़ते बढ़ते विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है। वृक्ष हमें छाया तथा ताजगी देते हैं। प्राणी मात्र को, इंसानों को जीवन देते हैं। बसंत में ये फल फूलों से लद जाते हैं तथा पतझड़ में पत्तों से खाली भी हो जाते हैं। और इसकी लकड़ी रसोई में ईंधन तथा कुर्सियां, मेज, खिड़कियां, दरवाजे आदि बनाने के काम आती है। फ्यूल के काम भी आती है। वृक्षों से हमें अन्य फल फूल आदि भी मिलते हैं। ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी देता है। ये विषैली वायु जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शुद्ध करके ऑक्सीजन तथा कार्बन में बदल देते हैं। वृक्ष भूमि तल की उपजाऊ मिट्टी को वर्षा के जल से बहने से भी रोकते हैं, पकड़ के रखती हैं जड़ें। इनसे प्राप्त होने वाले कच्चे माल से बड़े बड़े कारखाने भी चलते हैं, इंडस्ट्रीज। अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां तथा कीमती औषधियां हमें वृक्षों से ही तो प्राप्त होती है, जो हम सब प्राणियों के रोगों का शमन करती है, खत्म करती है बीमारियों को। पीपल, नीम, वट, चिड़, ताड़, नारियल, शीशम, देवदार सभी हमारे लिए पूर्ण उपयोगी हैं। अतः हमें वृक्षों की रक्षा करनी ही चाहिए, है ना। तो ये था इस पाठ का सार। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।